हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो अब जहाँ तक हमने पढ़ा था, रिएक्शन पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन का पार्ट 1 पढ़ लिया था। अब पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे भाई साहब, हेडिंग लगाएंगे। ओके, तो हेडिंग लगा लिया। कंबशन रिएक्शन, जिसको बर्निंग भी बोलते हैं। इसमें डेफिनेशन डेफिनेशन लिखेंगे। द बर्निंग ऑफ, लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं। द बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, द बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगा तभी होगा भाई, कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन होगा तभी होगा। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस का बनी, CO2 बनी, पानी बनी। टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर एंड CO2 वाटर लाइट। ऑफकोर्स फ्लेम बनेगा तो लाइट तो प्रोड्यूस हो गई, येलो फ्लेम बनेगा, ठीक है। लाइट एंड हीट, लाइट एंड हीट लिखेंगे। द बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आप चाहे तो ऑक्सीजन पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन मैंने सिंबल यूज किया। ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड हीट, ठीक है। और काफी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए तो हम लोग फ्यूल की तरह यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन को। भाई टॉपिक इंटर रिलेटेड है, टॉपिक अभी जो पढ़ा और ये लगभग इंटर रिलेटेड है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन में मैं एक हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल ले रहा हूं, मीथेन, ठीक है। मीथेन को मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहा हूं, तो यहां भी कोई भी हाइड्रोकार्बन लिख दो। सुनो, ये ना पहला चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा ना, तो शायद आपके जहां भी अगर आप स्कूल में पढ़े होंगे तो शायद क्वेश्चन कराए होंगे बैलेंसिंग में, थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन। अभी मैं करा देता हूँ, मजा आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन लिख सकते हो आप। यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और यहाँ पे CO2 प्लस H2 प्लस हीट एंड लाइट, यही रिएक्शन बनेगा। आप नोट डाउन करेंगे। अब इसको बैलेंस कर लो यार, अब बैलेंस कर लो। एक कार्बन, ठीक है। चार हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, दो लिख दो, दो लिख दो। चार हाइड्रोजन हो गए, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो दो चार, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। एक कार्बन, चार हाइड्रोजन, दो दूनी चार हाइड्रोजन और चार ऑक्सीजन इधर, दो और दो चार ऑक्सीजन इधर, ठीक है। अब दूसरा ले लो। मान के चल मैं C2H, चार दो छह ऑक्सीजन, वही होगा कोई भी हाइड्रोकार्बन लो, CO2 प्लस वाटर, ठीक है। साथ में हीट और लाइट लिख लेना, हीट प्लस लाइट होगा। अब इसको बैलेंस करना जरा, अब इसको जरा बैलेंस देख, बैलेंस करेंगे भाई। बैलेंसिंग का भी रिवीजन हो जाएगा भाई, ठीक है। इनफैक्ट इसे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं ये करा रहा हूं, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, शायद आपने किया हो शायद ना किया हो, ठीक है। बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे, देखते हैं, देखते हैं। आप बैलेंस करो, आप बैलेंस करेंगे। देखते हैं कितने लोगों से बने। देख, दो कार्बन तो यहां पे दो कर दो, दो कार्बन यहां, दो कार्बन इधर, कार्बन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बात, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो भैया छह हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो तीन लगा लेंगे, छह हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन कितना, दो दूनी चार, तीन सात ऑक्सीजन। अब यहाँ सात कैसे करें, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। अब यहाँ पे सात कैसे लिखें, सात कैसे लिखें, ले सात कैसे करें। यहाँ पे दो लिखेंगे तो चार होगा, तीन लिखेंगे तो छह होगा, चार लिख देंगे तो आठ हो जाएगा, सात कैसे। यहां पे आपने एक काम करना है, 7/2 करना है। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, ठीक है। 7/2 करना है। अब इस पूरे रिएक्शन को आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट यहां पे ना ये फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं छोड़ा जाता, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो इस पूरे रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे,
पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे 2 है इसीलिए 2 से क्यों किया, क्योंकि इस 2 को हमको हटाना है। अब पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा देख जरा, 2C2H6 प्लस 2 से 2 मर गया। अरे भाई इसके साथ इनको किया, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ऐसे करेंगे तो 2 से 2 मर गया तो 7O2। सो 7O2 हो जाएगा 4CO2 और चिड़िया रानी 4CO2 प्लस 3 दूनी 6H2। अब जरा देखो बैलेंस, देख जरा बैलेंस कर भाई, बैलेंस देख देखो, 4 कार्बन 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना 14, ऑक्सीजन 14, 8 ऑक्सीजन इधर और 8 ऑक्सीजन। समझ में आया, बैलेंस है ना, 8 ऑक्सीजन यहाँ और 6 ऑक्सीजन यहाँ, 8 6 14। बुझे बात? अरे ये चिड़िया लोग परेशान कर रहे हैं। समझ आया? कंबसन में एक अच्छा क्वेश्चन बनता था बैलेंसिंग का, इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। ऐसे ये रिएक्शन तो याद रखेंगे, एक रिएक्शन कम से कम याद रखेंगे, ये वाला कुछ नहीं करना है। एक मैं जनरल रिएक्शन दिखा दे रहा हूँ, जनरल रिएक्शन इसके बाद दिखा रहा हूँ। एक काम करना, पहले ये लिखना, ये लिखने के बाद एक मैं रिएक्शन दिखा रहा हूँ वो लिखना, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल निकालना। रिएक्शन क्या है, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स CO2 प्लस O2 प्लस हीट एंड लाइट। इसको लिखो, ठीक है, इसमें कुछ भी बैठा दो सही हो जाएगा, बस बैलेंस करने आपको आना चाहिए, बस बैलेंस करने आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 1 ये लिखना, एग्जांपल नंबर 2 में ये लिखना और बैलेंस कर देना। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको जरा बैलेंस कर, 2 क्वेश्चन और दूंगा। ठीक है, बैलेंसिंग का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उतार लिया, पहले इसको उतारना, फिर इसको, फिर उतार लिया, मैं मिटा रहा हूं। 2 क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, शायद एक आसान हो और एक ऐसा वाला, देखते हैं। तीसरा हाइड्रोकार्बन क्या बनेगा अल्केन में, अल्केन ही क्या, अल्केन के चक्कर में वो भी कह सकते हैं, बट कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तीसरा हाइड्रोकार्बन क्या बनेगा, तीसरा हाइड्रोकार्बन बनेगा C3H, अल्केन में 3 दूनी 6 2 8, ऑक्सीजन के साथ CO2 प्लस वाटर रिलीज होता है। आप बोलेगे कि जब हम लोग कोयला जलाते हैं तो वाटर कहाँ रिलीज होता है, भाई वाटर वेपर के फॉर्म में ना उड़ जाता है। ठीक है, रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे हीट और लाइट लिख सकता हूँ, नहीं लिखता हूँ। ठीक है, इसको बैलेंस कर, एग्जांपल नंबर 3, इसको बैलेंस कर। आप लिखेंगे हीट प्लस, लिख ही देता हूँ यार, हीट प्लस लाइट, बैलेंस कर, इसको बैलेंस कर। इसको बैलेंस हो गया हो तो एग्जांपल नंबर 4 में लिखेंगे C4H10 प्लस O2 CO2 प्लस वाटर। इसको बैलेंस कर, इसको जरा बैलेंस कर। उसी तरीके से शायद बैलेंस होगा। अगर फंसोगे तो वही फ्रैक्शन वाला तरीका यूज करना, उसके बाद इनटू मार देना नीचे 2 से। ठीक है, 3, आई होप आपने कर लिया हो, नहीं किया तो भाई पॉज करो और सॉल्व करो। पॉज करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो भाई लिख दो कि सर मजा आ गया, क्वेश्चन सॉल्व किया। जितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया, सही किया, इनफैक्ट सॉल्व भी किया, तो आप नीचे लिखो कि मैंने सॉल्व किया, कमेंट में लिखेंगे कि मैंने सॉल्व किया। उसके बाद मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद सॉल्व करने के बाद आप मिलाएंगे। ठीक है, सही हुआ तो बहुत बढ़िया, और नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा बढ़िया, सीखने को मिलेगा कुछ। 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 × 2 8। ठीक है, अब तो इसमें आसान, 6 और 4 10 करना है तो मैं 5 कर दूंगा तो काम हो जाएगा मेरा। ये आसान बात है। 4 ऑक्सीजन यहाँ और 6 ऑक्सीजन यहाँ, तो टोटल 10 ऑक्सीजन इधर है। प्रोडक्ट के साइड 10 ऑक्सीजन है ना, तो रिएक्टेंट में 10 ऑक्सीजन करना है, तो 5 करूंगा तो हो जाएगा। अब इसको मैं बना रहा हूँ, इसको जरा देखना। 4 कार्बन दिख रहा है क्या नीचे, अरे एकदम दिख रहा है। अच्छा, शायद बनाते बनाते बहुत नीचे चला जाऊं तो ना दिखे, तो इसको लिख लिया। उसके बाद इसको जरा मैच करेंगे, C4
मिट जा भाई तू, मिट जा रे, मिट जा रे। C4H10, C4H10 प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस व्हाट, CO2 प्लस व्हाट। बैलेंस करेंगे, 4 कार्बन 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। इसमें ना मैं बता रहा हूं हाइड्रोकार्बन वाले में ऑक्सीजन को तो लास्ट में बैलेंस करिए, ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करिए, सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, 10 हाइड्रोजन, 5 दूने 10 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना, 8 ऑक्सीजन इधर और 8 5, समझ में आ रहा है, 13 ऑक्सीजन, 13 ऑक्सीजन। तो यहां 13/2 कर दें, 13/2 कर दे, उसके बाद इंटू 2 से पूरे रिएक्शन को 2 से इंटू कर दे। अब लिखते हैं 2C4H10 प्लस 13 ऑक्सीजन, इट गिव्स 8 CO2 10H2, 10H2। अब जरा मिलाएंगे, 8 कार्बन 4 इंटू 2 8 कार्बन 8 कार्बन, हाइड्रोजन जरा मिलाएंगे, 10 इंटू 2 20 हाइड्रोजन है भाई साहब, 10 इंटू 2 20 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन मिलाएंगे, ऑक्सीजन 36 है, ऑक्सीजन सॉरी 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 26 है, ठीक है, 26 ऑक्सीजन है। तो 26 ऑक्सीजन में देख, यहाँ पे 16 ऑक्सीजन और यहाँ पे 10 ऑक्सीजन, 16 ऑक्सीजन यहाँ, 16 ऑक्सीजन और 10 ऑक्सीजन, 26 हो गया। बैलेंस है भाई, बैलेंस, बैलेंस है भैया। ये वाला टॉपिक मतलब ये वाला क्वेश्चन बुझाया, समझ में आया, आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, लिखो, छापेंगे, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो मैच कर लेंगे। ठीक है, अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ हो, शायद ऐसे आई होप सबसे हो गया होगा, वो जो फ्रैक्शन वाला तरीका बताया उससे सबसे हो गया होगा। ठीक है, ओके 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 ओके। तो मैं मिटा रहा हूँ यार, मिटा रहा हूँ। तो मिटाने के बाद अब हम लोग इसी टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। कंबशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिख लिया, रिएक्शन लिख लिया, ये एकदम मेन पार्ट इसका कवर हो गया। ठीक है, रिएक्शन ही आएगा। अब दो छोटे छोटे चीज हम डिस्कस करेंगे और एक एग्जांपल डिस्कस करना बहुत जरूरी है। एसिटाइलिन का वो जो रॉड वगैरह को वेल्डिंग करने में यूज होता है, वो वाला डिस्कस करना है। अब सुनो, ये तो लिख लिया। अब 3 इसमें केसेस हैं, 3 नहीं 2 ही केसेस बेसिकली। ठीक है, पहला इसके बाद इस टॉपिक में आप हेडिंग लिखें, उसके बाद आपने रिएक्शन लिखा, रिएक्शन लिखने के बाद सब हेडिंग लगाना, सब हेडिंग लगाना, चलो ए लिख देते हैं, सब हेडिंग लगाना कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, सॉरी कंबशन ऑफ अल्केन, कंबशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड में क्या आता था, अल्केन ही तो आता था, सिर्फ सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सॉरी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओए भाई, जिसको हम लोग अल 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 अल्केन कहते थे, वही वाला। ठीक है, अब देखो जरा, अल्केन को अगर आप बर्न कर रहे हैं ना, अल्केन व्हेन लिख ही रहा हूं मैं, व्हेन अल्केन अंडरगोज, when alkane undergoes combustion in air, नॉर्मल एयर में अगर आप अल्केन को बर्न करते हैं इन एयर, then it produce ब्लू। का है भैया ब्लू, का है येलो क्यों नहीं, देखते हैं। ब्लू फ्लेम, ठीक है, ये इसके बाद ये पॉइंट लिखना, आप जरा समझो, जरा समझो, जरा समझो। ब्लू फ्लेम कब जलता था, जब ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर हो, ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर हो। अब ऐसे समझो कि मान के चलो, एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, मान के चलो खाना ना लिमिटेड है, खाना नॉर्मल भाषा में खाना लिमिटेड है, मान के चलो खाना कुछ लिमिट में है, 10 आदमी का खाना, कितने आदमी का खाना, 10 आदमी का। अब इसको अगर 4 आदमी खाएं तो पूरा पेट भर भर के खाएंगे ना, 4 आदमी खाएंगे, खाना लिमिटेड है कि 10 आदमी का ही खाना है। इसको मैं
तो जरा समझने की कोशिश करना। जैसे समझो कि खाना लिमिटेड है, पर्टिकुलर आदमी का खाना है, तो उससे कम आदमी अगर खाए खाना को तो प्रॉपर उनका, यार चिड़िया लोग का आवाज जा रहा होगा यार। ओ भाई खूबसूरत है बट अभी डिस्टर्ब मत करो यार। देखो खाना अगर लिमिटेड है, खाना पर्टिकुलर है और उससे कम लोग खाएं तो प्रॉपर खा पाएंगे, प्रॉपर खा पाएंगे ना। अगर इससे ज्यादा मान के चलो 12 आदमी खाने लगे, 12 आदमी, तो खाना घटेगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा। उसी उसी टाइप से उसी की एग्जांपल समझो, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर, उसमें ऑक्सीजन लिमिटेड है। ऑक्सीजन कितना है भाई साहब, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा 21%। 21% ऑक्सीजन है। अब अगर कार्बन, सुनो, 21% ऑक्सीजन को ही खा के, खाना से एग्जांपल समझ, 21% ऑक्सीजन खाना है, उसी को खा के कार्बन को जल जाना है। क्या बोला मैंने, सुनिए जरा इधर, कहां भैया इधर देखो। 21% ऑक्सीजन को ही खाना है और उसी को खा के कार्बन को जल जाना है। तो अगर कार्बन कम होई, कार्बन कम हुई कंपैरेटिवली, तो सबको पेट भर खाना मिलेगा। मतलब अल्केन के केस में, अल्केन का एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि C2H6। C2H6 अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो ऐसा बनेगा। पहले समझ लो, इसको जरा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। C2H6 का स्ट्रक्चर बनाओ तो इतना बनेगा, मतलब 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, मतलब अब 2 कार्बन का ही मैं कोई अनसैचुरेटेड कार्बन बना रहा हूं, जैसे कि मैं इथीन बना रहा हूं। बोर्ड गंदा हो गया क्या, मिटा के अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। ये वाला लिख ले आओ, ये नोट पॉइंट है, इसको तो आप याद करो। अभी इसी को समझने की कोशिश करें कि ब्लू फ्लेम क्यों जलता है, इसको आप लिख लो। व्हेन अल्केन अंडरगोस कंबशन इन एयर देन इट प्रोड्यूस ब्लू फ्लेम, देन इट प्रोड्यूस ब्लू फ्लेम, देन प्रोड्यूस ब्लू फ्लेम। अब मैं इसको मिटा के अच्छे समझा रहा हूं, अच्छे समझा रहा हूं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर रेफरेंस बुक यूज करते होंगे तो उसमें आम लैंग्वेज में लिख के समझाया होगा, अगर आप कुछ अच्छे रेफरेंस बुक यूज करते होंगे तो। अदरवाइज शायद एनसीईआरटी में भी है, बट इसको हम थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखेंगे एटमॉस्फेयर में, इसको लिखना मत अभी, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड है 21%। अब हम अल्केन की बात करते हैं, कोई भी एक अल्केन, 2 कार्बन का अल्केन लेते हैं C2H, और इधर मैं 2 कार्बन का अल्कीन ले रहा हूं, क्या होगा C2H4। अब इसमें 6 हाइड्रोजन के साथ 2 कार्बन है, तो टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हुआ, मतलब 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन के साथ 2 कार्बन, और यहां 4 हाइड्रोजन के साथ 2 कार्बन, मतलब यहां परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होगा नहीं होगा। नहीं बुझाया, नहीं बुझाया, अरे भैया इससे समझो कि 6 लड़का में 1 लड़की क्लास में है तो ज्यादा कंपटीशन होगा ना, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन यहां कम होगा, यहां पे परसेंटेज ऑफ कार्बन कम होगा। नहीं समझे, क्लास में 2 गर्ल्स हैं और 6 बॉयज हैं, तो भाई अपॉर्चुनिटी बॉयज को कम मिलेगी ना, मतलब लड़कियां कम है, दो ही है ये, दोनों क्लास में, दोनों क्लास में कार्बन मतलब गर्ल्स 2 ही है। एग्जांपल समझो, कार्बन 2 ही है भैया, यहां भी 2 यहां भी 2, फिर भी बोल रहे हो यहां कम यहां ज्यादा काहे, क्योंकि परसेंटेज देखो ना, परसेंटेज यहां 6 लड़के फाइट करेंगे 2 लड़कियों के लिए, यहां 4 लड़के फाइट करेंगे 2 लड़कियों के लिए, ठीक है। तो यहां पे परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मोर, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मोर, और यहां परसेंटेज ऑफ कार्बन इज लेस। आई होप समझ में आया।
यहाँ 6 हाइड्रोजन फाइट कर रहे हैं 2 कार्बन के लिए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन फाइट कर रहे हैं 2 कार्बन के लिए। अगर इसका परसेंटेज भी हम निकालें नॉर्मली, भाई टोटल 8 एटम 2/8 इंटू 100 कर दे, ये सॉल्व कर, और टोटल 6 एटम 2/6 इंटू 100 कर दे, तो ये वाला छोटा आएगा ना, 2/8 है, छोटा आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज लेस, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज लेस, किसमें 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 किसमें, अल्केन में, कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू अल्कीन या अल्काइन। अल्काइन में तो और ज्यादा होगा परसेंटेज ऑफ कार्बन। अल्काइन का एग्जांपल समझ, C2H2, अल्काइन ये होता है 2 कार्बन का एसिटाइलिन, ये इसको इथाइन बोलते हैं। 2 कार्बन का अल्काइन यही होगा जिसमें 2 हाइड्रोजन में 2 ऑक्सीजन कार्बन, कोई फाइटिंग नहीं, एकदम परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मोर, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फर्दर मोर, और ज्यादा, फर्दर मोर, और ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन कम है, मतलब खाना तो 21% ही है, ये तो लिमिटेड है, ऑक्सीजन 21% ही है, उसको कम लोग खाएगा, कार्बन इज लेस, कम लोग खाएगा तो सबको प्रॉपर मिलेगा ना, कम कार्बन खाएगा 21% ऑक्सीजन को, कंबसन रिएक्शन में ऑक्सीजन सप्लाई जरूरी होता है। अब जब हम लोग अल्केन बर्न करते हैं, जब हम लोग अल्केन बर्न करते हैं, जब हम लोग अल्केन बर्न करते हैं, 3 बार बोल रहा हूं क्योंकि तेरे भेजे में घुस जाए भाई। ठीक है, जब हम लोग अल्केन बर्न करते हैं तो कार्बन का परसेंटेज कम होता है, जिसके वजह से सबको प्रॉपर खाना मिलता है। इस 21% को ही बांटते हैं, फिर भी कम लोग हैं, 10 आदमी के खाने को 2 लोग मान के चलो खा रहे हैं, तो सबको प्रॉपर मिलेगा, तो कंप्लीट कंबशन होगा। समझ में आया बात? आई होप फील हो गया यार, आप इससे पहले रटे थे इसको स्कूल में या कहीं भी, मैं किसी स्कूल के खिलाफ नहीं हूं, हो सकता पढ़ाया गया होगा, बट शायद रटाया गया होगा, ये शायद पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, तो कंप्लीट कंबशन होगा, कंप्लीट कंबशन होगा, कंबशन इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इतना 21% ऑक्सीजन इसके लिए काफी है क्योंकि कार्बन ही यहां कम है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो कंप्लीट कंबशन होगा, तो ब्लू फ्लेम बनेगा। बुझाया बात? अरे बोलो ना यार, हाँ ना, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। बुझाया? ठीक है, तो कंप्लीट कंबशन होगा, क्यों? क्योंकि सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, सफिशिएंट है, ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट है। अब समझो जरा, अब समझो, अल्कीन और अल्काइन के केस में क्या होता है ना, अल्कीन और अल्काइन के केस में क्या होता है कि इसको अभी कोई नहीं छापेगा, अल्कीन और अल्काइन के केस में कार्बन का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है और ऑक्सीजन तो लिमिटेड है 21%, ऑक्सीजन तो 21% लिमिटेड है। तो जब भैया ऑक्सीजन 21% लिमिटेड है तो ये यहां पे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगा इन केस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। जो 21% ऑक्सीजन है वो कम पड़ने लगेगा, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगा। इसीलिए अल्कीन और अल्काइन को अगर आप बर्न करते हो नॉर्मल एयर में, खुलेआम नॉर्मल एयर में अगर आप अल्कीन और अल्काइन को बर्न करते हो तो दे बर्न विथ येलो फ्लेम, क्योंकि कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन सप्लाई घट जाता है क्योंकि कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर समझ में आ गया भाई साहब तो लिख दो कमेंट में कि एकदम जोरदार समझ में आया, जोरदार समझ में आया, लिख दो। ठीक है, अब जहां तक आपने लिखा उसके बाद मैं बोल रहा हूं आप उसको लिखना। ठीक है, मैं बोल रहा हूं उसको लिखना। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपने शायद लिखा होगा कि अल्केन पहले हेडिंग लगाया था कंबशन ऑफ अल्केन या कंबशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें लिखा होगा कि अल्केन बर्न विथ ब्लू फ्लेम इन नॉर्मल एयर। ठीक है, अल्केन बर्न इन एयर विथ ब्लू फ्लेम, ये लिख दिया। बिकॉज उसी में लिखेंगे, उसी के आगे, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में अल्केन, बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में अल्केन इज कंपैरेटिवली लो। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज लो या लेस, लो लिखना। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या लिखा है मैंने, फिर से बोल रहा हूं, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ब्रैकेट में अल्केन इज कंपैरेटिवली लो। which get is comparatively low, which get oxidized completely, which get oxidized completely by oxygen present in air, जो 21% है उससे वो सब काफी है, ठीक है। which get oxidized completely by the oxygen present in air, ये लिखा, फुल स्टॉप लगा। नीचे में नोट करके लिखो, उसी के नीचे कंबशन ऑफ अल्केन ही चल रहा है, उसी के नीचे नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना। हाउएवर इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, अगर मैं कुछ उपाय लगाऊं, नॉर्मल एयर में ना करूं, कुछ कोई कंटेनर के अंदर करूं, कोई चैम्बर के अंदर करूं, कोई कंडीशन ऐसा लगा दूं कि ऑक्सीजन का सप्लाई अपने आप घट जाएगा, तो अल्केन भी मतलब अल्केन भी येलो फ्लेम के साथ बर्न करेगा। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो, फिर से सुनना, मेरी आवाज सिर्फ ध्यान से सुनना। अगर मैं कुछ ऐसा कंडीशन लगा दूं नॉर्मल एयर में, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वो अल्केन के लिए काफ़ी है, बट मैं कुछ ऐसा रूम बनाऊं या कोई ऐसा चैम्बर बनाऊं या कोई ऐसा कंटेनर बनाऊं जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई को मैं कम कर दूं, तब हाइड्रोकार्बन जो अल्केन है, अल्केन हाइड्रोकार्बन को भी मैं येलो फ्लेम से जला सकता हूं, ठीक है। वही मैं लिखा रहा हूं अंग्रेजी में, ठीक है, लिख। हाउएवर द सप्लाई ऑफ एयर, हाउएवर क्या लिखा है तो यार, हाउएवर लिखा होगा शायद, हाउएवर द alkane can burn with yellow flame, however alkane can burn with yellow flame if supply of air ब्रैकेट में ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हेडिंग लगाएंगे कंबशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अगर आप चाहो तो रफ में लिख सकते, ठीक है। बगल में डब्बा बना के लिख लेना, ठीक है, बगल में डब्बा बना के लिख लेना। ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए किया था, आपके भेजे में घुस जाए, आपके दिमाग में घुस जाए, इसीलिए मैंने ये पूरा कांड किया अभी, ठीक है। अब जरा सुनियो अरे भैया, डोरेमोन वाला सुनियो, नहीं, चलो देखो, अब जरा ध्यान से सुनियो कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे बी सब हेडिंग लगाना, ठीक है। कंबशन ऑफ unsaturated hydrocarbon in air, इसमें लिखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लिखते जाओ मेरे साथ। अनसैचुरेटेड, राइटिंग तो पढ़ लेते हो ना यार मेरी, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखने की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन burn in air with yellow flame, येलो फ्लेम को सूटी फ्लेम भी बोलते हैं, ठीक है। विथ येलो फ्लेम बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अनसेट, यार चिड़िया में बहुत परेशान कर रहा है यार, गांव में ना चिड़िया आ जाते हैं मेरे रूम पे, यहाँ पे जहाँ मैं शूट करता हूँ, वहाँ पे बगल में तो पूरा खेत खलियाना है, इसीलिए आ जाता है, ठीक है। विथ येलो फ्लेम बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मोर, परसेंटेज ज्यादा होगा अनसैचुरेटेड में, इज मोर बोलता ना C2H2, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 कार्बन अवेलेबल है, तो परसेंटेज ज्यादा होगा ना, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन एयर विथ येलो फ्लेम बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मोर
सो ऑक्सीजन सप्लाई सप्लाई गेट लिमिटेड अपने आप कम हो जाता है क्योंकि अब कार्बन बढ़ गया, ये लिखेंगे। ठीक है, कंबशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन एयर में, ये लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट बना के। ठीक है, ये बस ध्यान देना कि येलो फ्लेम से। ठीक है, हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले, ये डिस्कस ये ना पूछे कि क्यों येलो फ्लेम से जलता है, लेकिन ये पूछ ले कि येलो फ्लेम से जलता है या ब्लू फ्लेम से जलता है, तो येलो फ्लेम से। ठीक है, ये लिखेंगे पूरा क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है, ये लिखेंगे। इसके बाद नोट लगाएंगे, इसके बाद नोट करके लिखेंगे। ये लिख लिया होगा, मैं मिटा दिया हूं। ठीक है, अगर नहीं लिखा तो पीछे जाएंगे वीडियो में और लिखेंगे। बोर्ड काफी गंदा होते हुए यहाँ पे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और लिख लेते हैं, कंबशन एटलीस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बोर्ड को साफ किया जाएगा। चलिए, इसमें नोट में लिखेंगे, नोट NOTE नोट if unsaturated hydrocarbon has given proper sufficient supply of oxygen, then it can burn with blue flame। मतलब कुछ उपाय लगा के, जैसे हम लोग उसमें किए थे ना, सैचुरेटेड में क्या किए थे, उपाय लगा। देखो, सैचुरेटेड नॉर्मली जलता था ब्लू से, एयर में नॉर्मली जलता था ब्लू से, कुछ उपाय लगा के एयर को कम किया तो येलो से जलने लगा। उसके जस्ट अपोजिट अनसैचुरेटेड नॉर्मली जलता है येलो से, लेकिन कुछ उपाय लगा के, अलग से गैस सप्लाई करके या कुछ भी करके, अगर हम ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर कर देते हैं तो अनसैचुरेटेड भी ब्लू से जल सकता है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई हो, नहीं समझ में आ गई हो तो 10 सेकंड पीछे जाओ और फिर से सुनो। ठीक है, then it can burn with blue flame। इसका एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। एग्जाम्पल समझाता हूं, पहले लिखेंगे भाई साहब, लिखेंगे। लिख लिया क्या? ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से। हाँ, अब ये ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम क्या होता है, लिख लिया ये। अब ये समझ जाए, ये ना आपने कभी वो वेल्डिंग करने वाले दुकानों में देखा होगा, एक ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसा लंबा सा रहता है, उसको ऐसे करते हैं तो अरे दो रॉड वगैरह को जोड़ते हैं ना जो लोग, जहाँ पे ग्रिल वगैरह लोहा का काम होता है, वहां पे स्पार्कल करता है, एक रॉड सा होता है, उसको ऐसे करते हैं, स्पार्कल करता है और जुड़ जाता है दो लोहा, ऐसे देखा होगा बहुत। उस हाथ सामने में हेलमेट या कुछ ऐसे पहन लेते हैं, चश्मा पहन लेते हैं ताकि आंख में वो पड़े ना। ठीक है, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, या इसका वेल्डिंग में भी यूज किया जाता है, वेल्डिंग में। ठीक है, इसमें क्या होता है, एसिटाइलिन जो होता है, एसिटाइलिन भाई साहब, एसिटाइलिन मतलब इथाइन सॉरी, C2H2 का जो कॉमन नेम है वो एसिटाइलिन है, कॉमन नेम। ठीक है, एसिटाइलिन है। तो इसमें ना एसिटाइलिन को नॉर्मली जलाएंगे तो ये येलो फ्लेम से जलेगा, तो कम हीट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ऐसा कोई दिमाग लगाया जाता है, वो सेटअप बनाया जाता है। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट में ऐसा सेटअप होता है कि प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई वो लोग कर देते हैं। प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई कर दिया तो अब वो ब्लू फ्लेम से जलेगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आया? बस कुछ नहीं है, आसान है, लिख ले, ऑक्सीजन खत्म हो गया। कंबशन यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, कंबशन यहाँ पे खत्म होता है।
कंबशन यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आप इसको एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना, सिर्फ मेरे यहाँ पढ़ाने से समझ में तो आ गया होगा, बट एक बार एटलीस्ट आप, या तो अगर आप एनसीईआरटी, मैक्सिमम जगह तो एनसीईआरटी ही आप पढ़ते होंगे आई को, अगर आप एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, तो एनसीईआरटी प्रॉपर जरूर पढ़ना। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, अगर कोई रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, तो जो भी रेफरेंस बुक पढ़ता है उसको एक बार जरूर पढ़ लो। ठीक है, मेरे इस लेक्चर के बाद एक बार पढ़ लेना, मजा आ जाएगा भाई साहब, मजा आ जाएगा। ठीक है, मजा आ जाएगा। तो अभी मिटा रहा, और अब हम डिस्कस करेंगे भाई साहब, अब डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो गया, दो रिएक्शंस और बचे हुए हैं, उसके बाद कंपाउंड्स थोड़े से डिस्कस, उसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक है, दो रिएक्शन और बचे हुए हैं। बोर्ड काफी गंदा होते हुए यहाँ पे मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ। ठीक है, बोर्ड काफी गंदा होते हुए मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ। डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद एडिशन रिएक्शन। मैं पहले बोर्ड साफ। ओके, तो कंबशन रिएक्शन यहाँ क्लियर होता है, और अब इसके बाद हम दूसरा जो रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है? ये वर्ड शायद आपने यूज किया होगा जनरल लाइफ में, एकदम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मान के चलो कि घर में कुछ खाना बना है जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, तो आपको उसको नहीं खाना, तो आप बोलते हैं इसके सब्स्टिट्यूट में कुछ है क्या, मतलब किसी एक के जगह पे कोई दूसरा। समझते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से जैसे कि मान के चलो, मतलब ना सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक को हटाओ दूसरे को लाओ। जैसे कि आपके घर में कोई, मान के चलो, मान के मैं गरीब आदमी हूँ भाई, एकदम गरीब आदमी हूँ, मैं किसी के घर में जाके काम करता हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन। ठीक है, मान के चलो मैं काम कर रहा हूँ किसी के घर में, पोछा लगा रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ। अब मैंने अच्छे से काम नहीं किया, मैंने अच्छे से काम उसके घर में नहीं किया, ऐसे ही गंदे संदा बर्तन अच्छे से धोना मुझे नहीं आता मान के चलो, और मैंने अच्छे से काम नहीं किया, तो वो आदमी क्या करेगा, मुझे निकाल देगा। सिर्फ मुझे निकालने से क्या उसका काम हो जाएगा? नहीं होगा ना, पहले किसी और को ढूंढेगा जो मेरे वाला काम कर सके, बर्तन झाड़ू करने वाला कोई दूसरा आदमी ढूंढेगा, उसके बाद मुझे निकालेगा और मेरा जगह उसको रख लेगा। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक को हटाओ लेकिन उसके जगह किसी और को ले आओ, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, मतलब ये जनरल बोलचाल की भाषा में सब्स्टिट्यूशन, और वो हाइड्रोकार्बन्स के साथ अगर रिएक्शन के फॉर्म में हो तो उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल बात समझ में आई, मतलब एक को हटाओ और दूसरे को लाओ, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, इसमें लिखेंगे द रिएक्शन, the reaction in which hydrogen of hydrocarbon is replaced, मतलब हाइड्रोजन हटा के कुछ और लगा रहे हैं, is replaced by other atom like chlorine, bromine, iodine, etc. is called substitution reaction। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हाइड्रोजन को, किससे? क्लोरीन से, किससे? ब्रोमीन से और आयोडीन से। इसके अलावा भी कर सकते हैं, बट इतना काफी आपके लिए। समझ में आया? इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भाई साहब, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बातें समझ में आई? अब जरा समझो एग्जाम्पल, जैसे कि CH4। अब एक चीज और समझो, एक चीज और, अगर वो एटम क्लोरीन हो, यहां पे लिखना इफ ये पहले डेफिनेशन लिखेंगे आप, समझ में आया? अरे उल्टा हो गया क्या, कैमरा टेढ़ा बेढ़ा हो गया क्या? अरे रे 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 रे, सीधा हो जा भाई। हाँ हो गया मेरा भाई, एकदम एक नंबर। अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आया? सब्स्टिट्यूट करना हाइड्रोजन को किससे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी कुछ। ठीक है, इफ सब्स्टिट्यूटेड बाय, क्लोरीन से अगर करेंगे तो रिएक्शन को बोलेंगे क्लोरीनेशन। क्या बोलेंगे? क्लोरीनेशन। ब्रोमीन से करेंगे तो ब्रोमिनेशन।
आयोडीन से करेंगे तो आयोडीनेशन, और ये ओवरऑल तीनों क्या है, सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया, समझ में आया बच्चा, बुझाया, समझ में आया, ठीक है। लिखेंगे भाई साहब, लिख लो लिख लो लिख लो, मैं साइड हो जाता हूं, लिखेंगे बच्चा लोग, लिख लिया क्या, ठीक है, मिटा मिटा, ओके। तो भैया अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम CH4 है, ये क्या है, ये क्या है, मीथेन। मीथेन में हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें। अब जरा सुनो, ये ना, इसको थोड़े एनर्जी चाहिए होता है, कुछ रिएक्टिव होते हैं तो अपने आप भी हो जाते हैं, बट जनरली कुछ एनर्जी चाहिए होता है। हम वो एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में देंगे। किसके फॉर्म में, सनलाइट। तो यहां पे लिखा होना चाहिए सनलाइट, या हो सकता है सनलाइट ना लिख के वो यूवी लिख दे, यूवी लाइट, यूवी लाइट दे सकते। मैक्सिमम 99.9% जगह सनलाइट आपको क्लास 10 में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यूवी भी लिख सकते हैं, या एच न्यू, अभी इसका वाला है, कुछ नहीं है। सनलाइट का ना एनर्जी को हम लोग एच न्यू, एक फॉर्मूला होता है 11th में, ये ना के बराबर ये दोनों मिलेगा। बट कहीं मिल जाए, कोई स्कूल में कोई बच्चा हो जो कहीं से पढ़ के आया और भांज रहा तेरे सामने, तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैंने बताया सनलाइट मैक्सिमम टाइम 99.99999%। हो सकता है यूवी लिख के आए, या हो सकता है एच न्यू, ये भी नहीं है, ये न्यू है, भी ऐसे होता है, न्यू ऐसे होता है, ठीक है। न्यू 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 पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो यहां पे 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और क्लोरीन बैठ जाएगा, समझ में आया। और एक हाइड्रोजन यहां वाला बचा और एक क्लोरीन यहां, क्या बना लेगा, HCl। नहीं समझ में आया क्या, इसको मैं थोड़ा सा ना, इसको नीचे वाला भी मिटा रहा हूं, ठीक है, नीचे वाला भी मैं मिटा रहा हूं, और इसको मैं थोड़ा इसको मैं थोड़ा यहां पे ये करके बना, ये एक में सिर्फ ऐसे बना लेना, बाकी तो हो जाएगा, ठीक है। यहां है क्लोरीन, क्लोरीन। अब सुनो, यहां से इसको ऐसे निकालो और ये क्लोरीन को यहां जोड़ो, देखो सी ये है, ये हाइड्रोजन बा, ये हाइड्रोजन बा, ये हाइड्रोजन बा, यहां से क्लोरीन ये लग गया और HCl निकल गया, बुझाया बात, HCl निकल गया, ठीक है। उसको आप ऐसा लिख लो, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ समझने, आई होप ये समझ में आया, ये समझ में आया। इसके बाद अभी और खेला है, अभी रुको, इसको पहले उतार लो, उतार लिया, पॉज करके उतार लेंगे। उसके बाद ये रिएक्शन ना, इसका एक डिमेरिट है कि रिएक्शन जल्दी रुकता नहीं है, मतलब यार एटम मोमेंट रिएक्शन होता है ना, एकदम पटापट पटापट रिएक्शन आगे चलते जाता है। जरा इसको समझना, एक चेन रिएक्शन का प्रोसेस हो जाता है। उसको लिखने के बाद आप ये वाला लिखोगे, ये मीथेन है, मीथेन को आपने क्लोरीन दिया तो बन गया CH3Cl, CH3Cl, सनलाइट प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, सनलाइट, प्लस में HCl निकला। अब ये CH3Cl है ना, वो फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और अब क्या बनाएगा, CH, फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकालते जाओ, क्लोरीन लगाते जाओ, ठीक है, हाइड्रोजन निकालते जाओ, क्लोरीन लगाते जाओ, हाइड्रोजन निकाला, क्लोरीन लगाया, ये बना, फिर से हाइड्रोजन निकालो, क्लोरीन लगाओ, क्लोरीन लगाओ, CH2Cl एक पहले से था और नया क्लोरीन आएगा तो Cl, बुझाया बात। और साथ में HCl तो निकलेगा, उसको मार दो गोली। अब फिर से सनलाइट प्रेजेंट है, इसको इसी तरह चेन पूरा बनाना, ठीक है, फिर से सनलाइट प्रेजेंट बा, फिर से सनलाइट प्रेजेंट बा, क्लोरीन पूरा अबंडेंट है, क्लोरीन पूरा सप्लाई में दिया हुआ, फिर से दूसरे
ये वाला फिर से क्लोरीन दूसरे क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करेगा और फिर हाइड्रोजन निकालो, क्लोरीन क्लोरीन लगाओ, हाइड्रोजन निकालो, क्लोरीन लगाओ, CH Cl3, क्या ये बनेगा? हाइड्रोजन निकाला, क्लोरीन लगाया और साथ में HCl तो निकलेगा, उसको मार दो, मार दो, गोली। अब सनलाइट फिर से कितना होगा, ले कितना होगा, जब तक हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए तब तक होता रहेगा। क्लोरीन तो प्रेजेंट, क्लोरीन ये अबंडेंट है, बहुत सारा क्लोरीन है, ठीक है, इसीलिए पहले यहां रिएक्ट किया, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। अब देखो, अब क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन निकालो, क्लोरीन लगाओ, CCl4 और यहां तक रिएक्शन आएगा। तो आप तो भैया एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब में क्या किया, ये दिया, ये डाल दिया और सनलाइट दिखा दिया, तो ये रिएक्शन होते रहता है। तो हो सकता है एक मॉलिक्यूल, अब टेस्ट ट्यूब में तो हजारों मिलियंस मॉलिक्यूल है ना, तो एक मॉलिक्यूल रिएक्शन अभी यहां कर, यहां तक पहुंच गया, दूसरा मॉलिक्यूल यहां पहुंच गया, तीसरा मॉलिक्यूल यहां पहुंच गया, समझ रहे हो? तो आपको ना टेस्ट ट्यूब में जब आप रिएक्शन करते हो तो आपको मिक्सचर मिलता है, ये भी रहेगा, वो भी रहेगा, ये भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है, समझ में आया? एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिल जाता है। तो ये रिएक्शन लिखो, ये रिएक्शन पूरा लिखना, ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं वो लोग, ठीक है। अब एक एक करके ना सबके नाम में लिखा देता हूँ, सबके नाम लिखा देता हूँ, ठीक है, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट, पहले ये उतार लो, उतारेंगे, उतारेंगे, उतार लिया क्या? उतारा हो? ओके 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 ओके, मिटा रहा हूं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहीं तक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहीं तक है, ठीक है। बस सबके नाम एक बार लिख लो, एक बार नाम लिख लो, नोमेनक्लेचर आपको आता है, बट हेलो एल्केन का तो आता है, आता है। और तो है कौन कौन से कंपाउंड, बहुत गंदा हो जाता है यार बोर्ड में, खैर कौन कौन से कंपाउंड हमने डिस्कस करा, CH3Cl पहले बना था, फिर CH2Cl2 बना था, फिर CHCl3 बना था, इसके बारे में ये बहुत खास है, उसके बाद CCl4 बना था। इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम IUPAC नेम वाला लिखो, यहां मैं IUPAC लिख रहा हूं, IUPAC, और यहां कॉमन, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। अरे हेलो एल्केन का नाम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कोई लोचा नहीं, क्लोरोमीथेन शायद इसका नहीं पढ़ा होगा, शायद क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है, क्लास 10 में नहीं पढ़ा, बट इसका सुन लो अभी। दो क्लोरीन है ना, तो डाइक्लोरो, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, इसका बहुत सही, ट्राइक्लोरोमीथेन, एक कार्बन है इसीलिए मेथ, तो मीथेन, नहीं बुझाया? अरे इसमें क्लोरीन था तो क्लोरो और एक कार्बन तो मेथ, और ये अल्केन से सब्स्टिट्यूट हुआ तो एन, क्लोरोमीथेन। उसी तरह इसमें डाई था, दो था तो डाई लगा दिया, डाई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन और टेट्रा, टेट्रा क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम, इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, पढ़ा होगा, मिथाइल क्लोराइड, इसको बोलेंगे मिथाइल डाइक्लोराइड, मिथाइल डाइक्लोराइड, इसको ये बहुत खास है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, दिमाग में घंटे घुमा, कहीं सुने हो ये नाम? इसका नाम बहुत खास है, ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी थोड़ा फेमस है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोलते हैं, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखियो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब क्लोरोफॉर्म के नीचे में नोट लेके लिखना, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज एनेस्थीसिया, मतलब आदमी को ना सुनने बेहोश करने के लिए यूज करते थे यार। अरे टीवी वीवी में नहीं देखियो, रुमाल में कुछ डाल देता है, उसके बाद सुंघा देता है आदमी को, उसके बाद गिरना करके ले जाता है, हाँ वही वाला, जो रुमाल में डालता है ना वो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म खतरनाक होता है भाई साहब, अगर ज्यादा मिनट में गए तो समझ रहे हो ना, कुछ बोल सकते, ठीक है। तो ये समझ में आया, लिखेंगे इसको, लिखेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे,
इसको मिथाइलिन डाइक्लोराइड बोलते हैं। मुझे लग ही रहा था कुछ गलती मैंने किया। मिथाइलिन याद कर लेना यार, ठीक है, आपके सिलेबस में कॉमन नेम बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, और इनफैक्ट ये ऐसे वाले हाइलाइट्स नहीं है ना, तो बस 3 याद कर लेना और कुछ नहीं है, ये तो याद हो जाएंगे। इसका मिथाइलिन डाइक्लोराइड, इसको क्लोरोफॉर्म, ये वाला मत भूलना, क्लोरोफॉर्म मत भूलियो। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया क्या? इसमें लिखेंगे नीचे नोट, हाँ नोट करके मैं लिख रहा था फिर मिटा दिया गलती से। नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ऑब्लिक देके ट्राइक्लोरोमीथेन, नोट में लिखना यार, क्लोरोफॉर्म ऑब्लिक देके ट्राइक्लोरोमीथेन इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशन, बेहोश करने के लिए आदमी को, या अगर बहुत बेहोश करने की जरूरत नहीं है तो पेनकिलर की तरफ से भी यूज होता है, जहां पे उस जगह को शून्य हो जाता है, ठीक है, अगर उसको ज्यादा अमाउंट में कर दे तो आदमी बेहोश हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? क्लोरोफॉर्म ये ट्राइक्लोरोमीथेन इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशन, एनेस्थेटिक, 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 एनेस्थेटिक हो गया। ये ई है भाई, इसको सी मत समझिए, एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जिकल ऑपरेशन। तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन। क्या डिस्कस करेंगे? एडिशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ओके, तो अब आगे डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया था, अब डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है एडिशन, इसको रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे, इसीलिए मैं लिख रहा हूं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब सिंपल सा बात है, जो वर्ड है वही बता रहा है कि इस रिएक्शन में कुछ न कुछ ऐड होगा, कुछ न कुछ ऐड होगा। अब जरा सुनना मेरी बात, जरा सुनना। जब मैंने तीनों रिएक्शन लिखाया था, कौन कौन सा, कंबशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन, तो वहां पे ब्रैकेट में कुछ लिखवाया था कि गिवन बाय दिस, गिवन बाय दिस, गिवन बाय दिस। तो वहां पे आप देखो, जरा कॉपी पीछे पलटो और देखो, लिखाया है बकायदा मैंने कि एडिशन रिएक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ, बोलो भाई, सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड। देखो जरा, अब पिछला वीडियो देखा नहीं होगा, डायरेक्टली यहां आएंगे तो फिर फंसेंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड, ठीक है, गिवन बाय, गिवन बाय, गिवन बाय, गिवन बाय अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये क्या है अभी जरा समझो, समझो क्या करते हैं इसमें, छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन को ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड कर देते हैं। मतलब इसमें लिखेंगे, पहले ये लिखा, ये तो लिख लेना, या पहले भी लिखाया था, फिर भी लिख लो, याद हो जाएगा। गिवन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड कौन कौन होते हैं, मींस अल्कीन एंड अल्कीन एंड अल्कीन एंड, बोलो आगे, बोलो जरा, अल्कीन एंड, बहुत अल्काइन। अल्कीन में कै गो बॉन्ड, 5 गो की 10 गो? अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में कै गो बॉन्ड, 5 गो की 10 गो? 2 गो, बहुत सही। और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब सुनो, अब सुनो, इसमें लिखेंगे, मैं बोल ही रहा हूं, ठीक है, इसमें लिखेंगे in this reaction addition of molecules like hydrogen to the unsaturated hydrocarbon, to the unsaturated hydrocarbon, addition of molecule like hydrogen to the unsaturated hydrocarbon is called
हाँ बोलो, अरे बोलो। हाँ, इसको एडिशन रिएक्शन कुछ नहीं है यार, उसी चीज को तो बोल रहे। अब होगा क्या, जरा समझियो जरा। मान के चलो, मैं समझा रहा हूं, एक अल्कीन है। क्या है? अल्कीन। अल्कीन एग्जांपल ले रहा हूं। क्या ये अल्कीन मॉलिक्यूल है? अल्कीन मॉलिक्यूल है। डबल बॉन्ड अल्कीन है, इसका नाम भी बता दे, नाम बता दे। इथीन। बहुत सही, ठीक है। अब इसमें इसमें रिएक्शन कराया मैंने हाइड्रोजन के साथ। एडिशन रिएक्शन लिखना, ये वाला पॉइंट लिखना, उसके बाद ये डेफिनेशन है, उसके बाद ये रिएक्शन लिखा रहा हूं, रिएक्शन लिखा रहा हूं। अल्कीन के साथ हाइड्रोजन ऐड किया, तो अब जरा समझो, हाइड्रोजन वास्तविकता में क्या है? दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो होता क्या है वो समझो। होता क्या है वो, यहाँ पे होता क्या है वो थोड़ा मैं दिखा रहा हूं। रुको, नेक्स्ट वाला देखो। ये जो हाइड्रोजन है ना दोनों, ये यहाँ पे आके ऐड होंगे। देखो समझो बात, कार्बन मैक्सिमम यहाँ पे जगह खाली है यार। यहाँ पे अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं, देख इधर देख, इस बॉन्ड को अगर तोड़ दूं तो यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, एक बॉन्ड ऐसे। थोड़ा सा समझो, मतलब होता किसी और तरीके से, यहाँ पे अलग अलग मैकेनिज्म लगते हैं। फ्री रेडिकल हो सकता है, यहाँ पे तो भाई ये जाएगा, ये तो इंटरमीडिएट बनता है, खैर वो छोड़। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन जो है ना, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन। अब ये ना इसके साथ ऐसे लगेंगे और फिर धीरे धीरे ये बॉन्ड टूट जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है। एग्जैक्टली क्या होता है आपको नहीं जानना है, क्लास 11 में जानना। ठीक, अब मतलब ये टोटल चार बॉन्ड, चार सिंगल बॉन्ड बना सकता था ना, तो ये दो, ये डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड बना रहा है। मतलब कुछ नहीं करना है, बॉन्ड तोड़ना है और हाइड्रोजन दोनों साइड लगाना है। डबल बॉन्ड हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, बुझाया? एडिशन रिएक्शन में कुछ नहीं करना आपको, जो यहां पे हो सकता है Cl2 दे दें तो दोनों साइड क्लोरीन क्लोरीन लगा देना। ठीक है, बात बुझाया? ठीक है, मतलब इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, यहां पे CH3 ये बन जाएगा। लिखिए जरा, कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें ना इसमें ब्रैकेट में लिखना जुगाड़, मैं ऐसे लिखा रहा हूं जुगाड़, इसका लिखना जुगाड़। क्या है इसका जुगाड़? मतलब शॉर्टकट दिमाग, ऐसे ही एक वर्ड में पूरा एडिशन रिएक्शन खत्म। इसका डबल बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्ड हटाओ, लिखना इसको कॉपी में, हिंदी में ही लिखा रहा हूं लेकिन लिखना, डबल बॉन्ड हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, डबल बॉन्ड हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ। यही नारा लगेगा एडिशन रिएक्शन में। आपको नहीं माने तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये एग्जाम में मत लिख के आ जाना, ये तो आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये होगा तरीका, लिखेंगे बस, छापेंगे। छाप लिया? ओ, अब देख, अब जरा देखेंगे भैया, देखिए जरा, देखिए, अब सुनो, अब सुनो। बेसिकली ना इसमें क्लोरीन कुछ भी ऐड कर सकते हो, बट आपको ना हाइड्रोजनेशन पढ़ना है, मतलब हाइड्रोजन वाले रिएक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अब समझो, इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो। ये रिएक्शन लिख लिया होगा, उसके बाद में एक चेन रिएक्शन थोड़ा लिखूंगा, ज्यादा लंबा भी नहीं होगा, 2 स्टेप वाला। ठीक है, वहां से खत्म हो जाएगा। ऐसे समझो, एक अल्काइन है। क्या है? अल्काइन। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या कार्बन कार्बन के बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। शुरू में ये ट्रिपल बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड थे, लेकिन हाइड्रोजन आएगा। अच्छा, एक चीज मैंने उसमें लिखना भूल गया, सॉरी भाई सॉरी। यहां पे ना, यहां पे हाइड्रोजन प्लस में लिखा था, और यहां पे निकल कैटलिस्ट यूज होता है, बिना कैटलिस्ट के ना हुई, निकल कैटलिस्ट यूज होता है। उसी का भी कहानी मैं समझाने जा रहा हूं। निकल कैटलिस्ट यहाँ पे लिख देना Ni और कैटलिस्ट, निकल की जगह निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम कुछ भी यूज करते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हो आप। रुको मैं लिख ही देता, प्लस हाइड्रोजन लिखा, यहां पे लिखना निकल, निकल, प्लेटिनम या प्लेडियम, ये तीनों मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ लिया होगा तो समझ में आएगा, नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों मेटल्स है बस। ठीक है, एलिमेंट। ठीक है, कैटलिस्ट की तरह कि कोई एक भी लिखोगे तो काम चल जाएगा,
कॉपी में तीनों लिख लेना, एग्जाम में कोई भी एक लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों साइड लग जाएगा, ऐसे ही नहीं लगा। तो देखो आप समझो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन इससे बोल रहा है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये पुराना वाला पार्ट था, इसमें आप लिख लिए होंगे, ठीक है, मिटा रहा हूँ, नहीं लिखा तो लिखो। अब सुनो जी, सुनिएगा जरा, एकदम ध्यान से कान उठा के एकदम पूरा खोल के सुनना जरा। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ना बोलेगा इसको कि अरे भाई सुनो ना, सुनो ना, हमको यहाँ पे ले लो ना, तुम्हारे पास 3 बॉन्ड है, तुम एक बॉन्ड को तोड़ दो और इधर एक हम हाइड्रोजन को बैठा लो, एक हाइड्रोजन को इधर। तो ये बोलेगा ना हम नहीं बैठाएंगे, जाओ कहाँ बैठे। सुनो जरा, हाइड्रोजन बोलेगा इथाइन को, इथाइन है कि इथाइन, इथाइन सुनो ना यार, सुनो ना, हमको ना एक यहाँ बैठा लो, एक यहाँ बैठा लो, बैठा लो ना, बैठा लो ना। जैसे बेंच नहीं होता क्लास में, क्लास में बेंच होता है, स्कूल में आपने स्कूल जाता है, स्कूल में बेंच है, मान के चलो एक बेंच में 4 लोग बैठ, अभी 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब कोई तीसरा आया, तीसरा आया बोल रहा है भाई बैठा लो ना, तो बोल हक हम 2 आदमी बैठेंगे, राइस टाइप से बैठेंगे, फैल फैल से एकदम पूरा फैल फैल के बैठेंगे, भाई नहीं बैठूंगा मैं। वही हाल हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन वो बच्चा बोल रहा है भाई बैठा लो ना, बेंच में बैठा लो ना, तुम बोलोगे ना, कोई उपाय नहीं। अब आ गए तुम्हारे गुरुजी, क्लास में जो टीचर है वो आ गए, वही है निकेल, निकेल प्लेटिनम या प्लेटियम, क्या है, कैटलिस्ट, मतलब टीचर। अब टीचर आ गए, टीचर सामने है, टीचर बोला बैठा इसको, तो बोलेगा यस सर बैठा रहे हैं सर, बैठा ले, बैठा लो। अब बैठा लिए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो कितना हो जाएगा CH2, एक बॉन्ड तोड़ा, ये वाला बॉन्ड टूट गया, अब 2 बॉन्ड फिर भी तो बचा हुआ है, बुझाया बात। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, ये बॉन्ड हटाओ, बॉन्ड हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है। अब फिर से अगर आपकी कॉपी में आगे जगह होगा तो आगे लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर से एक हाइड्रोजन आया, फिर से एक हाइड्रोजन आया, और फिर बोला, मतलब पहले 2 आदमी बेंच पे बैठे थे, तीसरा आ गया, तीसरा शुरू में तो तूने नहीं बैठाया, लेकिन मास्टर साहब आए तो बैठा लिया, डर है भाई, नहीं बैठाएंगे तो कुटा जाएंगे, ठीक है, तो बैठा लिया। अब चौथा आदमी फिर आ गया, अभी 3 लोग बैठ गए, मान के चलो 3 लोग बैठे हुए थे, बेंच पे बैठे हुए थे, इतने एडजस्ट हो गए, अभी एक सीट और खाली है, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड ये टूट सकता है, एक सीट और खाली है, एक सीट और खाली है। तो अब फिर से हाइड्रोजन आया, फिर से हाइड्रोजन आया, फिर से मास्टर साहब आ गए, बैठाओ, अब तुम भी बैठा रहे हैं सर, मतलब मास्टर साहब कौन कौन, कैटलिस्ट, निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम। शायद आपके बुक में सिर्फ निकल दिया हो तो घबराना नहीं, ठीक है, तीनों सही, निकल ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम क्या है, कैटलिस्ट। अब फिर से ये हाइड्रोजन दोनों साइड बैठेगा और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन लगेगा, तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक और हाइड्रोजन आया तो 3, 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो CH3 और CH3 ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर से एक हाइड्रोजन मान के चलो कि आया, मान के चलो कि आया हाइड्रोजन। अब भैया बेंच में पहले 2 बैठे थे, एक और बैठा, एक बैठा, 3 बैठ गए, एक और बैठा, 4 बैठ गए। अब उस बेंच में 4 आदमी का ही सीट है, 4 ही आदमी का सीट है। उसके बाद फिर एक आदमी, एक हाइड्रोजन आता है, बोलता है बैठा लो ना, बैठा लो ना। तुम लोग बोलोगे यार अब तो कोई उपाय नहीं, अब तो बैठ नहीं सकते, अब मास्टर जी क्या, मास्टर जी भी आ गए ना, तो भी कोई उपाय नहीं है, सीट ही नहीं है भाई, कहाँ बैठाओगे, बुझाया बात। अब अगर निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम आ गए तो नो रिएक्शन। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं, ये रिएक्शन ऐसे चला है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है, एकदम दे रहा है, निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम, ठीक है, बात समझ में आया। एडिशन रिएक्शन में कुछ नहीं, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, जहां सैचुरेटेड बन गया, सैचुरेटेड, देखो ये अनसैचुरेटेड प्रॉपर्टी, अब ऐसे समझो ना यार, अब ये सैचुरेटेड है और सैचुरेटेड की प्रॉपर्टी नहीं होती है एडिशन रिएक्शन, ऐसे भी समझ सकते हो, एडिशन रिएक्शन प्रॉपर्टी होती है अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड की ही प्रॉपर्टी क्यों होती है, क्योंकि भैया ये अब सैचुरेट हो चुका है, अब ये नहीं ले सकता और
चाहे मास्टर जी आ जाए, चाहे मास्टर जी के बाबूजी आ जाए, कुछ नहीं हो सकता। बुझाया बात? इसलिए भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही एडिशन रिएक्शंस होते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, ये रिएक्शन लिखो और इसको बोलते हैं इन दिस रिएक्शन, नीचे लिखना। लिखने के बाद इन दिस रिएक्शन, in this reaction addition of hydrogen is taking place, hydrogen is taking place, so it is called hydrogenation reaction। बस, कोई, ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन था, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसलिए हाइड्रोजनेशन बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, लिखेंगे क्या आपको बोर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है? साफ साफ का पता नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत सही, लिख लिया, छाप लिया बच्चा पार्टी। अगर लिख लिया हो तो हेडिंग लगाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, एप्लीकेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ यूज होता है एडिशन रिएक्शन। मिटा दो, मिटा, हेडिंग लगाया। अगर नहीं लिखे हैं तो पीछे जाएंगे, टाइम ट्रेवल करके और लिख लेंगे, मतलब वीडियो में पीछे। हाँ, बहुत गंदा हो गया ये। चलो, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं लिखने का जान दूसरी गंदा हो जा रहा हूं, सिर्फ हेडिंग आप लिखो खुद से, एप्लीकेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। ठीक है, एप्लीकेशन जो है वो मैं डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक वेजिटेबल घी, जिसको वनस्पति घी भी बोला जाता है। अब यहाँ बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि घी वेजिटेबल से कब से बनने लगा। सब कंफ्यूजन क्लियर होगा, अभी तेरा भाई यहाँ खड़ा है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नको रे। वनस्पति घी या वेजिटेशन, वेजिटेबल घी। हाँ, अब जरा समझना, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक वेजिटेबल घी और वनस्पति घी, समझना। एक चीज समझना, जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वो क्या है पता है? सुनो, आपने रिफाइंड ऑयल का नाम सुना? ऑयल जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठंडा का दिन हो चाहे गर्मी का दिन हो चाहे दुनिया का दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। जो फॉर्च्यून का आता है ना, जिससे घर में पूड़ी वगैरह बनता होगा, ठीक है, कुछ फ्राई होता होगा, ठीक है, जो सोयाबीन ऑयल होता है, जिसको हम लोग रिफाइंड ऑयल बोलते हैं, दुकान में जाते होगे, बोलते हो भैया 1 किलो रिफाइंड कर देना, दे देता होगा, ठीक है। तो वो जो वेजिटेबल ऑयल है ना, सोयाबीन ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है, तो वो सब वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं ना, वो अनसैचुरेटेड, कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब इसमें डबल बॉन्ड या हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ही लिखना भाई, पूरा बना लूंगा तब लिखना, अभी से शेडिंग लिख लो अगर आपकी इच्छा तो। वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये जो होता है भाई साहब, ये गुड फॉर हेल्थ, डबल बॉन्ड वाला गुड फॉर हेल्थ, हाँ, गुड फॉर हेल्थ, गुड।
अनसैचुरेटेड हाइड अनसैचुरेटेड हम लोग का बेसिकली ना इसका फैटी एसिड होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वेजिटेबल ऑयल, कुछ नहीं होता है। अब एक चीज कभी फॉर्च्यून या महाकोश ऑयल का एड देखे हो, उसमें बोलता है पूफा, पूफा युक्त का है सुने नहीं हो कि जो जो जिस ऑयल में पूफा रहता है वो सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे जनरल लाइफ से कनेक्ट करो ना यार, साइंस इज ऑल अबाउट जनरल लाइफ। कुछ दुनिया के बाहर नहीं पढ़ना है, अपने आसपास की चीजों को पढ़ना है, इसे रिलेट करके देखो। रिलेट क्या वही चीज है, रिलेट क्या करना, सच में वही चीज है। पूफा आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म आज देख लो। इसको कहीं बगल में साइड में डब्बा वब्बा बना के लिख लेना। इसका मतलब होता है अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जो कि गुड फॉर हेल्थ होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिस जिस तेल में पूफा लिखा हुआ है मतलब वो सही है, ठीक है। मतलब अब हो सकता है कि कंपनी में पूफा हो भी ना और लिख दे तो वो फिर अलग बात है भाई, बट अगर उसमें पूफा है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो, तो वो गुड फॉर हेल्थ है। उसमें अनसैचुरेटेड अगर है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो गुड फॉर हेल्थ। अब क्या करते हैं कंपनी वाले अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, वही ना वेजिटेबल ऑयल कुछ नहीं होता, फैटी एसिड होता है, ठीक है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कंपाउंड होता है। फैटी एसिड का होता है, देख के तुम टेंशन में आ गए। कार्बोक्सिलिक एसिड का लंबा चेन होता है हाइड्रोकार्बन का, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है, उसको फैटी एसिड, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही कुछ होता है, एग्जैक्ट अभी मत समझो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड बहुत जगह है, अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, मतलब हाइड्रोजिनेशन करा देते हैं। किसका, वेजिटेबल ऑयल का। क्या करा दिया, हाइड्रोजिनेशन। जब भाई वेजिटेबल ऑयल का आप हाइड्रोजिनेशन करा दोगे तो उसके जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब जो अनसैचुरेटेड है, वो क्या सैचुरेटेड हो जाएगा। समझो जरा, पूरा हाइड्रोजन से भर दिया ले, अभी डबल बॉन्ड टूट टूट के हाइड्रोजन लग गया, बॉन्ड तोड़ो हाइड्रोजन लगाओ, वैसा ही कुछ हुआ। अब ये वेजिटेबल ऑयल नहीं बचा, अब जो भी बना वो वेजिटेबल घी कहलाता है। आपने देखा है, आई होप सबने देखा होगा वेजिटेबल घी, शायद पता नहीं है, जरा सुन समझो समझो वेजिटेबल घी, ये इसी को वनस्पति घी भी बोलते हैं। अब घी क्या है, ये देसी घी नहीं, गाय के दूध से बनने वाला घी नहीं, तो ये क्या है। अब सुनो, ये जो है ना वेजिटेबल ऑयल, ये है फॉर्च्यून, ये है महाकोश, समझ लो। और ये जो है ना, ये इसको तुम लोग आम भाषा में क्या बोलते हो पता है, डालडा। अब यहां कंफ्यूजन होगा, डालडा डालडा ना एक कंपनी है जो कि बेसिकली वेजिटेबल ऑयल भी बनाती है, बट वो वाला डालडा जो सॉलिड फॉर्म में रहता है, प्लास्टिक में आता है, प्लास्टिक में, या बड़ा सा डब्बा में आता है, जार लाइक डब्बा में। शायद जब डब्बा मेरे घर में होगा मैं लेके आऊं, रुको।
अरे नहीं मिला यार, मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिला, खैर कोई बात नहीं, समझते हैं, ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल मतलब आपका रिफाइंड ऑयल, वेजिटेबल घी मतलब डालडा। ठीक है, डालडा जो सॉलिडिफाई फॉर्म में आता है, जो जमा हुआ रहता है, वो डालडा कंपनी डालडा भी बनाती है, डालडा कंपनी वेजिटेबल ऑयल भी बनाती है। अब कंपनीज यहाँ खेलती बहुत गंदी तरीका से है, ऐड करती है वेजिटेबल ऑयल का, बेचती है डालडा। ठीक है, समझ रहे हो, ये सब उनकी पॉलिसी है, खैर उस पर हम नहीं फंसते। ठीक है, डालडा जो आप लोग सुनते हो, जो जनरल लाइफ में डालडा जिसको बोला जाता है, वो वेजिटेबल घी होता है। कंपनी इसको साइड में रखो। डालडा जो आप सुनते हो, जो खजूर कंपनी की येलो कलर की आपका पैकेट आता है, येलो कलर का पैकेट। ठीक है, आप इंटरनेट में सर्च कर लेना। ठीक है, खजूर कंपनी का आता है, डालडा कंपनी का भी आता है। ठीक है, और कुछ कंपनी सर आपके बुक कंपनीज के नाम दिए हुए। ठीक है, रथ और पनघट कंपनीज भी फेमस है। ठीक है, इंटरनेट में सर्च करना। ठीक है, ये खजूर कंपनी का था, खजूर का इनफैक्ट ना ये बनाया हुआ रहता है उसमें। ठीक है, फोटो छापा हुआ रहता है। ठीक है, तो वेजिटेबल घी जो होता है वो सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड और नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर, नॉट गुड फॉर, ये गुड फॉर हेल्थ नहीं होता है, इसको कम बोलते हैं ना, डालडा नहीं खाना चाहिए, समझ रहे हो। या कई सारे घर गाँवों में जो होते हैं वो समोसा वमोसा बनाने वाले, वो लोग बहुत चालाकी कर देते हैं, डालडा से बना देते हैं, तो वो हेल्थ के लिए सही नहीं होता। ठीक है, डालडा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है जो कि गुड फॉर हेल्थ नहीं होता, और ये सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, इसमें लिखना, और यहीं पे लिख लेना, रुको, सॉलिड और सेमी सॉलिड, सॉलिड या सेमी सॉलिड, सॉलिड होगा पूरा ठोस, या सेमी सॉलिड होगा उसको हाथ से छुओगे तो थोड़ा लिक्विड हो जाएगा, बट वो रहेगा सॉलिड। ठीक है, ये जो वेजिटेबल ऑयल रहता है वो लिक्विड रहता है, वेजिटेबल ऑयल लिक्विड रहता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये एप्लीकेशन है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक वेजिटेबल घी या वनस्पति घी। वेजिटेबल ऑयल, फिर से वेजिटेबल ऑयल लिक्विड होता है, अनसैचुरेटेड होता है, गुड फॉर हेल्थ होता है, ये खाना चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट प्यूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड है, फैटी एसिड मतलब बहुत ज्यादा, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बार, तो बहुत जगह अगर अनसैचुरेशन है तो उसको प्यूफा बोलते हैं। ठीक है, वेजिटेबल घी जो रहता है वो सैचुरेटेड रहता है, गुड फॉर हेल्थ नहीं रहता है। समझ में आया। अब बोलोगे, और यहाँ पे हाइड्रोजनेशन लिखना मत भूलना, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाला। मैं रिएक्शन फिर से नीचे लिख देता हूँ, ये पूरा लिख लिया, ये पूरा लिख लिया, एग्जाम में आएगा, ये तो याद करने के लिए बता दिया, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि गुड फॉर हेल्थ है कि नहीं, डबल बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, लेकिन जो रिएक्शन है वो यही है, वेजिटेबल ऑयल, नीचे लिख लेना, नीचे लिख लेना, क्या लिखेंगे, ये लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे वेजिटेबल ऑयल में, इस तरह से ये एरो का साइन देना, जो रिएक्शन का साइन है, गिव्स वेजिटेबल घी, और यहाँ पे हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन लिख देना। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब सवाल ये होगा आपके दिमाग में कि कंपनी ऐसा करती ही क्यों है भाई, करती ही क्यों है, जब वेजिटेबल ऑयल है ऑलरेडी, इस पे और काम करके खर्चा करके वेजिटेबल घी बनाती क्यों है। ठीक है, वेजिटेबल घी बनाती क्यों है जबकि ये गुड फॉर हेल्थ भी नहीं है। कारण ये हो सकता है कि वेजिटेबल घी ना बहुत देर तक रहता है, मतलब बना दोगे तो बहुत दिन तक, अगर मटेरियल नहीं भी बिका, ये शायद बिकने नहीं बिक, बहुत दिन हो जाता है तो खराब होने लगता है। ये एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, ये कंपनीज की कुछ पॉलिसी है क्या, मुझे कुछ नहीं पता, बट ये शायद मैंने कभी पढ़ा था, ये थोड़ा मोड़ा मुझे याद है कि जो वेजिटेबल घी होता है ना वो ज़्यादा समय तक ड्यूरेबल होता है, तो कंपनीज उसको, समझ लो, और थोड़ा मतलब कि इकोनॉमिकली फिजिबल भी होता है, बनाने के बाद से इसका दाम घट जाता है, यार क्यों घटता है, हो सकता है 1 किलो वेजिटेबल ऑयल से 4 किलो ये बन जाता होगा, होगा मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो, खैर ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, बट ये जेन्युइन क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता था। तो वेजिटेबल घी का ना ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, ज्यादा समय तक आप रख सकते हो। ये समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एकदम समझ में आया होगा। तो भाई ये होता है एंड एडिशन रिएक्शन वाले पार्ट का। ठीक है, दो होमवर्क दे रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं क्वेश्चन में, मतलब एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, सब कोई बनाएगा, कॉपी में लिखेगा, उसके बाद बनाएगा, और मुझे मुझे सुनो, इसका आंसर कमेंट में चाहिए, कमेंट में चाहिए, सबसे पहले जिसका कमेंट में आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सबसे पहले जिसका कमेंट में आंसर आएगा उसको मैं हार्ट दूंगा। ठीक है, अपने तरफ से।
ठीक है। यूट्यूब में यार अपना हाथ नहीं दे दूंगा, ठीक है, यूट्यूब में उसको हाथ मिलेगा। तो क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, थोड़ा सा मैं उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन बना रहा हूँ। अमंग द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग सेपरेट देम by which separate them on the basis of reaction, मतलब समझो जरा, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं, अब ये वही क्वेश्चन हो गया जो बहुत पहले मैंने कराया था कि छांटो कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है, कौन अल्काइन है, जब हाइड्रोजन पढ़ाया था, ठीक है। तो उसी को देखेंगे। एग्जाम्पल लिख रहे हैं भैया, बिल्कुल लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, लिखना मेरा अधिकार है भैया। ले और लिख दो, ले ले। इसमें करना क्या है, पहले लिखना है कंबशन रिएक्शन, समझ क्वेश्चन को, कंबशन रिएक्शन लिख लिया। उसके बाद इसमें से जो मैंने पहले क्वेश्चन जब ये पढ़ाया था उसमें लिखाया था ना ब्रैकेट में कि कौन कौन शो करेगा कंबशन रिएक्शन, लिखाया था। तो वहां के हेल्प से इन सारे कंपाउंड्स में जो जो शो करेगा कंबशन रिएक्शन, उन सब का ये फॉर्मूला मुझे यहां चाहिए। उसके बाद दूसरा में लिखना सब्स्टिट्यूशन, क्या, सब्स्टिट्यूशन। और जो जो शो करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा उसका यहां में से छांट के, ठीक है, सारे तो शो नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करता है, अल्केन। तो यहां में बस तुमको छांटना है कि अल्केन कौन है और आंसर लिख देना है। तीसरा एडिशन रिएक्शन लिखना है, और इनमें से जो जो एडिशन रिएक्शन शो करेंगे उन सब का यहां पे नाम लिखना है। बात बुझाया। अब एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, अल्कीन और अल्काइन, तो मैंने तो आंसर ही बता दिया। कंबशन रिएक्शन दोनों सॉल्व करते हैं तो सब उठा के लिख देना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करता है, अल्केन, तो अल्केन छांट के लिख देना। एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, अल्कीन और अल्काइन, तो छांट के। समझ में आया बात। तो यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खत्म होता है, ठीक है। अब सिर्फ थोड़ा सा काम बचा हुआ है इस चैप्टर में, वो भी बहुत जल्द खत्म कर देंगे हम लोग, उसके लिए आप चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है। यहां तक सबका प्रॉपर कॉपी बना लेना यार, आपके लिए ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर आप प्रॉपर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो करो, एटलीस्ट इस चैप्टर तक तो फॉलो करो। उसके बाद हम ट्राई करते हैं, देखते हैं, वन शॉट लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, वन शॉट में चैप्टर खत्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसको कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, एकदम मस्त रहिए।